भारत का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं किया जा सकता और देशद्रोहियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जा सकता। देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को जी न्यूज हमेशा करारा जवाब देता है। संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की बरसी मनाने वाले जेएनयू के छात्रों के खिलाफ जी न्यूज ने सबसे पहले आवाज उठाई थी और सवाल उठाया था कि भारत की बर्बादी और कश्मीर की आजादी के नारे बुलंद करने वाले देशद्रोही इस तरह आजाद कैसे घूम सकते हैं। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पूरे देश के मन में इस घटना को लेकर नाराजगी थी और गुस्सा था। जी न्यूज ने इस ज्वलंत मुद्दे पर देश को जगाने वाली रिपोर्टिंग की, जिसके बाद सिस्टम की आंखें खुली। जेएनयू में हुई देशद्रोही गतिविधियों के खिलाफ हमारे सिस्टम ने जवाबी कार्रवाई अब शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दिल्ली के वसंत कुंज थाने की पुलिस ने कल यानी गुरुवार को देशद्रोह की धारा 124A और आपराधिक साजिश रचने की धारा 120B के तहत मामला दर्ज किया था। अब इसी एफआईआर के तहत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने आज जेएनयू कैंपस में कन्हैया कुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और बाद में थाने ले जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी कन्हैया कुमार को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि वो कस्टडी के दौरान ये भी जांच करेगी कि कहीं कन्हैया कुमार और उसके साथियों के तार किसी आतंकी संगठन से तो नहीं जुड़े हैं। पुलिस ने इस मामले में कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया है। हालांकि जेएनयू में देशद्रोही आयोजन का करता धरता उमर खालिद नामक व्यक्ति अब भी आजाद घूम रहा है और आज भी हम यही कहना चाहेंगे कि इस पूरे काम में सिर्फ ये 1 या 2 लोग अकेले नहीं थे, इनके साथ इनके कई साथी भी मौजूद थे। उन सभी साथियों को गिरफ्तार करना और सजा देना बहुत जरूरी है। सिर्फ जेएनयू ही नहीं, प्रेस क्लब में भारत विरोधी हरकतें करने वालों पर भी कार्रवाई हुई है। जी न्यूज ने आपको प्रेस क्लब में भी हुई भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में बताया था। वहां भी जेएनयू की तरह आजाद कश्मीर के नारे लगाए गए थे। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद अफजल गुरु के शहीदी दिवस का कार्यक्रम आयोजित करने वाले प्रोफेसर अली जावेद को प्रेस क्लब की सदस्यता से आजाद कर दिया गया है। वो कश्मीर की आजादी की बात कर रहे थे। उनकी ये मनोकामना तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्हें अपनी प्रेस क्लब की सदस्यता से आजादी जरूर मिल गई। लेकिन हम तो ये भी कहेंगे कि उन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने भी आयोजक अली जावेद और अन्य वक्ताओं से पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने जी न्यूज से इन दोनों मामलों में वीडियो फुटेज मांगी है, क्योंकि ये खबर सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी। हमारा कैमरा वहां पर मौजूद था और हमने पुलिस के साथ पूरा सहयोग करते हुए उन्हें ये पूरी फुटेज दे दी है। और इस मुद्दे पर हमने जितने कार्यक्रम भी किए हैं उनकी फुटेज भी, उनकी एक कॉपी भी हमने पुलिस को दे दी है, जिसमें डीएनए भी शामिल है। यानी प्रेस क्लब में कश्मीर की आजादी के नारे लगाने वालों को भी आजादी की सप्लाई जल्द शुरू हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों को यह कार्रवाई अच्छी नहीं लग रही और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस पूरे घटनाक्रम में अपनी राजनीतिक दुकानदारी को चमकाने का एक नया मौका मिल गया है। हमें लगता है कि ऐसे लोग एक खास तरह की ब्रेन वॉश थेरेपी का शिकार हो चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने खास तौर पर एक वीडियो विश्लेषण किया है, ताकि देश के मन में किसी प्रकार का भ्रम या शंका न रह जाए। यहां पर हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जी न्यूज देशद्रोही एजेंडे को बर्दाश्त नहीं करेगा और देश विरोधी जहर उगलने वालों के खिलाफ अपनी इस मुहिम को जारी रखेगा। देशद्रोहियों के एजेंडे का समर्थन करने वालों को हमारा आज का यह डीएनए टेस्ट ध्यान से, गौर से देखना चाहिए। कितने अफजल मारोगे? घर से अफजल निकलेगा। तो कितने अफजल मारोगे? हर घर में अफजल रहता है। है हक हमारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के कैंपस में भारत की बर्बादी के नारे लगाने वालों को आजादी की असली सप्लाई अब शुरू हो गई है। ये जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष कन्हैया कुमार है, जिसे दिल्ली पुलिस ने आज दोपहर गिरफ्तार कर लिया।
हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर। देश की राजधानी के अंदर इस राष्ट्र विरोधी सोच के खिलाफ जी न्यूज ने अपनी रिपोर्टिंग से पूरे देश को जगा दिया और आखिरकार दिल्ली पुलिस को जेएनयू के उन छात्रों पर कार्रवाई शुरू करनी पड़ी जो अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे थे और आतंकवादियों को शहीद बता रहे थे। तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, कितने अफजल मारोगे। जो एपिसोड में जो व्यक्ति शामिल थे उनको हमने आइडेंटिफाई किया है। एक व्यक्ति को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी जो आइडेंटिफाइड व्यक्ति हैं उनको जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जब सब पूरा देश देख रहा हूँ, उनका वीडियो है, कई लोग भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, एक ही गिरफ्तारी क्यों जब सारा सबूत सामने है? देखिए, जब वो उस समय बात हुई थी उसके बाद में ये कुछ लोग भाग लिए हैं, इनको जल्दी ही पकड़ा जाएगा। ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी है जिसमें भारत की बर्बादी के नारे लगाए जाते हैं? सुनिए 9 फरवरी की रात को जेएनयू के कैंपस के अंदर कैसे इंडिया गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। सुनिए कैसे ये नारे लगाए जा रहे थे कि कश्मीर की आजादी तक जंग जारी रहेगी। आजादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी। सुनिए कैसे ये नारे लगाए जा रहे थे कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। जी न्यूज ने सबसे पहले ये सवाल उठाया कि जो भारत के लिए ऐसी सोच रखते हैं उन्हें एंटी नेशनल नहीं तो आखिर क्या माना जाए? क्या किसी और देश में ऐसा हो सकता है कि उसकी राजधानी के अंदर एक बड़ी यूनिवर्सिटी के कैंपस में उसी देश की बर्बादी की कस्में खाई जाएं? मैं कहना चाहूंगी, आज सरस्वती की वंदना का दिन है और माँ सरस्वती हर परिवार को यह आशीर्वाद देती है कि उनके कंठ से जो स्वर निकले वो राष्ट्र को और उन्नत करने के लिए निकले, वो राष्ट्र को और सशक्त करने के लिए निकले। भारत माँ का जयगान हो, जय घोष हो। भारत माँ का अपमान ये राष्ट्र कभी सहन नहीं कर सकता। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश की जा रही है। बहनों भाइयों, मैंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को सीधा निर्देश दिया है। मैंने कहा है इन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई के विरुद्ध की जानी चाहिए। जेएनयू के छात्र संघ के जिस अध्यक्ष कन्हैया कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उससे जी न्यूज ने भी सवाल पूछे थे। तब भी वो अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में कैंपस के अंदर इन राष्ट्र विरोधी बातों को जायज ठहरा रहा था। अब मेरी बात को सुन लीजिए, मेरा भी यही सवाल है कि इस देश के अंदर कानून व्यवस्था संविधान के आधार पर इस देश को चलाया जाए। अगर आप संविधान की बात कर रहे हैं, उसी संविधान को रेफर करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उसी संविधान में संविधान के संशोधन की बात की गई है। उस संविधान को जिसको हम कोट कर रहे हैं उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ थे। कैपिटल पनिशमेंट का विरोध करने के चलते रोहित वेमुला को याकूब मेमन का यार कहा। महाराज, इसके अंदर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जो पोस्टर लगाया गया था इसमें रोहित वेमुला का नाम कहाँ है? अफजल गुरु का नाम आपने लिखा इसमें, आपने मकबूल भट्ट का नाम इसमें लिखने दिया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसके पास देशद्रोही के आरोपी कन्हैया कुमार के खिलाफ वीडियो सबूत हैं, जिसमें वो नारेबाजी करता हुआ साफ देखा जा सकता है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद कन्हैया कुमार भी ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे हर अपराधी पकड़े जाने के बाद करता है। तुम्हारे पर जो एलिगेशन लगाया गया उसके ऊपर क्या? झूठ है, झूठ है। इनके पास कोई सबूत नहीं है। मैंने स्लोगन नहीं लगाया है, ये झूठ है पूरी तरीके से। अदालत में झूठ है। कन्हैया कुमार को तो पुलिस ने पकड़ दिया, लेकिन इन बाकी छात्रों का क्या, जो 9 फरवरी को कल्चरल इवनिंग के नाम पर आतंकवादी अफजल गुरु की बरसी को सेलिब्रेट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेंगे। इस कार्यक्रम का एक आयोजक था उमर खालिद। तो कश्मीर की महिलाएं संघर्ष करो, तो
अफजल की हत्या नहीं सहेंगे। कितने अफजल मारोगे? तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन लॉन्ग लिव। उमर खालिद की सोच अब हम आपको बताते हैं। जी न्यूज के कार्यक्रम में अफजल की फांसी पर उमर खालिद ने कहा कि देश में कुछ जज ये तय नहीं कर सकते कि कोई आतंकवादी है या नहीं। आप छात्र की शक्ल में राजनीति वहां पर कर रहे हैं, पहली बात तो बिल्कुल नहीं। और उसके बाद आप नारेबाजी करते हैं अफजल गुरु के लिए, जिसको देश आतंकवादी मान के सजा दे चुका है। देखिए, देश किसको, अगर मैं जवाब दे सकूं आपका, देश किसको आतंकवादी माना है और किसको आतंकवादी नहीं माना है, अगर आज की सरकारें और आज की पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ जजेस डिसाइड करेंगे तो बहुत ही डेंजरस स्टैंड आएगा। जहां सर, तो कौन करेगा? आप करेंगे? देश की न्याय व्यवस्था ये तय नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? क्या जेएनयू के अंदर ढाबे में बैठकर कुछ छात्र तय करेंगे कि अफजल गुरु आतंकवादी नहीं था? फांसी पर बहस तो हो सकती है, लेकिन किसी आतंकवादी को शहीद बताना और उसकी फांसी को न्यायिक हत्या बताना, क्या ये देश का अपमान करना नहीं है? हमारा सवाल ये है कि जेएनयू में कल्चरल इवनिंग के नाम पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करना और राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वाले दूसरे छात्रों को क्यों नहीं पकड़ा गया? इस कल्चरल इवनिंग के पोस्टर पर उन 10 छात्रों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस तरह का राष्ट्र विरोधी आयोजन किया था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति भी शुरू हो गई है। वामपंथी दलों ने कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने भी नरमी के संकेत दिए हैं। And in order to terrify the students in general in JNU campus, the Delhi police in connivance with ABVP and BJP trying to create tension and scare in the campus. We do not agree with this kind of activity of Delhi police. If they have to act against some elements which raised anti-India slogans, let them do. We have no problem. And we don't agree with such activity. लेकिन जहां तक सिडिशन का मामला है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें यह तय किया गया है कि सिडिशन का मतलब क्या है, और मैं पूरा विश्वास रखूंगा कि जो भी कानूनी कार्रवाई करेगा उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखकर करेगा। सवाल यह है कि क्या ऐसे नेता जेएनयू के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को भी सपोर्ट करते हैं? क्या इन्होंने ये नहीं देखा कि जेएनयू के अंदर एंटी नेशनल छात्र भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे थे? कश्मीर की आजादी, केरल की आजादी, पंजाब की आजादी, बंगाल की आजादी, क्या हम भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाली सोच रखने वाले लोगों को सहन करेंगे? हमारा आजादी, रात को आजादी, सड़क पे आजादी, लाल मांगे आजादी, पुरुष भी मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी। The teachers of the university condemned the massive police presence and the attempt to escalate tensions. JNUTA stands with entire JNU community to maintain normalcy on our campus by immediately withdrawing the police and releasing all those detained.